अब शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, सुखदेव जी तो निवृत्ति परायण हैं, उन्होंने किस लिए इस ग्रंथ का अध्ययन किया और क्यों सुनाया? और सुखदेव जी तो कहीं पर एक स्थान पर जितनी देर गायें दूही जाती है ना, इतनी देर भी नहीं रुकते, तो उन्होंने किस प्रकार से इस ग्रंथ का अध्ययन किया? सूत जी कहते हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, यानी जिनमें अज्ञानता नहीं है, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति करते हैं। हेतु रहित भक्ति माना कारण रहित भक्ति। उन्हें कोई कारण नहीं है, फिर भी वे भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसी कारण विवश होकर भक्त इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। और ये भागवत शास्त्र और गीता शास्त्र तो ऐसा है, इसको जितनी बार भी पढ़ोगे, जितनी बार भी सुनोगे, उतना ही नई नई बात समझ में आएंगी। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलायनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। मैं आपको वो कथा बताना चाहता हूँ जो राजा परीक्षित के जन्म और कर्म के बारे में बताया जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें कौरव और पांडवों के अधिकतर दोनों ही पक्षों के वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसने अपने स्वामी दुर्योधन के प्रिय की इच्छा से सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट दिया था। और उस समय दुर्योधन ने भी इस कार्य की निंदा की थी और द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर के अत्यंत दुखी हुई और रोने लगी। किस प्रकार से काटे देखिए। भगवान कृष्ण जिसका सहायक हो और उसके पुत्रों का वध हो जाए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तो भगवान ने क्या बढ़ा दिया था? चीर बढ़ा दिया था। किस तरह बढ़ाया था पता है आपको? एक बार भगवान की उंगली के थोड़ा सा कुछ लगा था, तो भगवान की रानियां सारी वहाँ थी, परंतु वो सारी यूं ढूंढने गई थी, चलो कोई कपड़ा लाते हैं और कृष्ण जी के क्या कर देंगे? उंगली के बांध देंगे। लेकिन द्रौपदी ने ये विचार नहीं किया। द्रौपदी ने उसी समय अपना वस्त्र फाड़ा, दुपट्टा था या साड़ी थी, और उसी समय कृष्ण के बांध दी। तभी भगवान कृष्ण ने विचार किया था कि इसमें जितने धागे हैं उससे कई गुना करके ये चीर मैं इसको दूंगा। तो भगवान के काम में यदि हम मदद करते हैं तो भगवान हमें 1 गुना नहीं कई गुना देते हैं, उसको बढ़ा के देते हैं और सारी चीज़ें बढ़ा के मिलती हैं। यदि हम किसी का बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, वो भी हमारे पास बढ़ के आएगा, और यदि किसी का भला करेंगे, भला सोचेंगे, वो भी हमारे पास बढ़ के आएगा। आप कथा सुनने के लिए आए हैं, आप कथा सुन रहे हैं और घर जाके इसका मनन चिंतन करेंगे तो ये कथा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वो थोड़ा सा जो चीर था उसके बदले में भगवान ने 9,000 साड़ियाँ दी थी। किसको? द्रौपदी के चीरहरण की के समय रक्षा करने के लिए।
आज क्या भगवान उनके पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए? इसका कारण क्या है? अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मैं अभी लाता हूं 5 पांडवों के शीश। विचार करें इस विषय पे। 5 पांडवों के शीश मैं अभी लाता हूं। अरे इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया 5 पांडवों के शीश के लिए, तब तक तो उनका शीश नहीं ला पाया। आज दुर्योधन की जंघा टूट गई, इस बात के ऊपर तू 5 पांडवों के शीश ले आएगा? तो दुर्योधन ने हाँ कर दी। अब अश्वत्थामा किसके शिविर में जाते हैं? पांडवों के शिविर में जाते हैं। और इस बात का पता भगवान कृष्ण को लग चुका था। तो भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, आज रात्रि में ये जगह हमारे ठहरने लायक नहीं है, आप शिविर बदल लीजिए। और 5 पांडव भगवान जो कह देते थे, कुंती, द्रौपदी, सारा परिवार जो कह देता था वो कर लेते थे उसी समय। वो समझ जाते थे कि कोई ना कोई इसके काम में राज है, निकल लो यहाँ से। लेकिन क्या हुआ कि 5 बच्चों ने कहना नहीं माना, वो वहीं सोए रहे। ऐसा हमारे साथ भी होता है। आपको कोई कह देना ये काम करना, आप कर लेंगे, आपका बच्चा हो सकता है ना माने, तो आप क्या करेंगे उस समय? तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती, सारा परिवार निकल गया, लेकिन 5 पुत्र वहीं सोए रहे। और 5 पुत्र ये समझ करके रात्रि में अश्वत्थामा आया और 5 के शीश काट करके दुर्योधन के पास ले गया। जब दुर्योधन ने देखा कि ये तो क्या है, हमारे बच्चे हैं, तो इस काम की निंदा तो दुर्योधन ने भी की। यानी एक दुष्ट व्यक्ति भी किसी बात की निंदा कहे कि ये काम ठीक नहीं है, तो इसका मतलब वो काम करने लायक नहीं था। उसने भी इस काम की निंदा की, बड़ाई नहीं की। अब अश्वत्थामा ये सोच रहा है अब तेरी बचने की उम्मीद नहीं है। तो द्रौपदी को पता चला कि तेरे 5 पुत्र क्या हो गए हैं, नहीं रहे। तो एक माँ की क्या हालत होगी आप समझ ही गए होंगे। उसी समय अर्जुन कहता है कि मैं भी युधिष्ठिर का शीश लाता हूं और तुम उसके रुधिर से स्नान करके इन 5 पुत्रों की अंत्येष्टि करना। तो भगवान कृष्ण सारथी बने और अर्जुन उस रथ में चढ़ करके चल पड़े जहां अश्वत्थामा दौड़ रहा था। अश्वत्थामा ने तो पीछा देखा ही नहीं, आगे आगे दौड़ता रहा। जो आगे आगे दौड़ रहा था तो उसने सोचा बचाव का कोई रास्ता नहीं है। उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। किसने? बताओ किसने? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान कृष्ण सारथी थे। अर्जुन ने इस बात को देख लिया कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, तो उसने निवेदन किया भगवान से। अर्जुन ने, कृष्णम कृष्णम महाभाओ भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संसृते। क्या कहा कि मुझे लगता है कोई जलती हुई कोई चीज़, कोई बहुत तेज मेरी तरफ आ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ दिया है, ब्रह्मास्त्र। ऐसा करो, उसको ये ब्रह्मास्त्र संवहरण करना नहीं आता, वापस लेना नहीं आता, छोड़ना तो आता है। अब आप भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो और फिर दोनों का क्या कर लो, संवहरण कर लो। तो यही काम अर्जुन ने किया कि अपना भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उसका भी ब्रह्मास्त्र, और उसको वापस करना अर्जुन को आता था, उनने संवरण कर लिया, वापस कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सांवरिया सरकार। फिर आगे बढ़े अर्जुन और भगवान कृष्ण, और अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके जैसे एक रस्सी से बांध करके किसी पशु को लाया जाता है, इस तरह ततया आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बवंधाम अर्ष ताम्राक्ष पशुम रसनया यथा। जैसे पशु को रसनया होती, रस्सी से बांधा जाता है, ऐसे ही पकड़कर उसको घसीटना प्रारंभ कर दिया और द्रौपदी के पास लेकर के आते हैं। द्रौपदी जैसे ही उसको देखती है कि ये तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है,
उसे पता थोड़ी था किसने शीश काट लिए। जब उसको पकड़ करके लाया गया तब द्रौपदी को ये पता चला कि ये तो कौन है, अश्वत्थामा है, हमारे गुरु का पुत्र है। तो द्रौपदी ने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो द्रौपदी का मन तो क्या था, तभी तो वो भगवान की भगत थी। भगवान का जो भगत है वो उसके मन में दया धर्म होती है, तभी वो भगवान का भगत होता है। कहते हैं दया धर्म का मूल है। यदि हमारे अंदर किसी के प्रति दया नहीं है तो धर्म तो है ही नहीं, क्योंकि उसका मूल क्या है, दया ही है। परिवारों में झगड़ा होता है, आपस में एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं, तो कठोर बन के ही करते हैं, उस समय वो दया का त्याग कर देते हैं। अब शब्द भी किसी को बोला जाता है तो भी हम दया का त्याग कर देते हैं। द्रौपदी कहती है कि इसको मारो मत। क्यों नहीं मारो? मारोदी असहजनी गौतमी पति देवता। इसकी माँ रोएगी, जिसका पति गौतमी द्रोणाचार्य रहे हैं। अब द्रोणाचार्य तो यहाँ है नहीं, अब इसका बेटा भी चला जाएगा तो इसका तो कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मेरे पुत्र गए हैं, मेरे पति तो हैं। यथा हम मृत वत्सा आर्ता, जैसे मैं अपने बेटों के मरने के बाद आर्त दुखी हूँ, रोदमी श्रुमुखी मुहु, मैं रो रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि इसकी माँ भी मेरी तरह रोए, इसको छोड़ दो। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हैं कि अर्जुन, और कहते भी हैं कि अर्जुन तूने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको बांध के लाऊंगा, उसका शीश लाऊंगा, अब क्या हुआ? फिर अर्जुन भगवान की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो धर्म संकट में पड़ गया। पत्नी के लिए, बच्चों के लिए उसको मार रहा था, पत्नी ने मना कर दिया, द्रौपदी ने मना कर दिया, तब मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बदार्णव। यदि ब्राह्मण है, कोई बंधु है, तो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई मीन्स जो बहुत अधिक कष्ट दे, किसी के बच्चों की हत्या कर दे, ये तो बहुत बड़ा भयानक हादसा है, तो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। माँ एवं उभयम मानतम परिपायम अनुशासनम, यानी दोनों ही काम हो जाए अर्जुन, ऐसे मेरा अनुशासन है, मेरी ऐसी सृष्टि में विधान है, आप उसका पालन किए। तो अर्जुन उस समय समझ गए। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन सहसा आज्ञाय हरेर्दार्द मदासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्जनम, यानी उसी समय अर्जुन ने उसकी मस्तक में मणि थी, उसको बालों सहित निकाल लिया, यानी उसको अपमानित इतना कर दिया कि वो कहीं भी जाएगा सम्मान पाने का अधिकारी नहीं है। अब हमारे पास कोई चीज़ हो, कोई छीन ले तो कोई तो कारण रहा होगा, तो उसको छोड़ दिया, वो वहाँ से चला गया। और फिर भगवान कृष्ण कह रहे थे कि मैं अब द्वारिका धाम जाना चाहता हूँ। कहाँ? द्वारिका धाम में जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत समय हो गया है तुम्हारे पास आए हुए, क्योंकि युद्ध चल रहा था, युद्ध में मैं सारथी बना था और मुझे द्वारिका धाम में जाना है। गंतुम कृतम ब्राह्मण द्वारिकाम रथम आस्थित है। भगवान कृष्ण के जाने के लिए रथ खड़ा हुआ था और सभी ने भगवान की वंदना भी की थी। कुंती ने भी, द्रौपदी ने भी कि हे भगवान, आप हमारे रक्षक हैं, हर मुसीबत में आप हमारी मदद करते हैं। भाई अपने घर तो सबको ही जाएंगे, जो कोई आ जाता है किसी के यहाँ, कोई काम पूरा हो जाए तो जाना चाहते हैं। तो भगवान ने भी सोचा कि थोड़ा समय मैं द्वारिका में भी जाऊं, तो उस समय जाने के लिए तैयार ही थे। उसी समय वहाँ पर उत्तरा आती है। उत्तरा द्रौपदी की पुत्र वधु है, कुंती की पौत्र वधु है, वो आती है और वो भय के मारे भयभीत हो रही है और वो आकर के भगवान कृष्ण को कहती है, पाही पाही महायोगिन
देवदेव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पम परम। तो द्रौपदी कहती है भगवान मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बच्चा जो गर्भावस्था में है उसके पास कौन पहुंच गई है, मृत्यु पहुंच गई है। कोई अजीब सी महसूसता मुझे हो रही है। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि क्योंकि दुराचारी व्यक्ति दुराचार किए बगैर रहता नहीं, किसने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, किसने, आप बताओ अभी किसकी बात चल रही थी, अश्वत्थामा ने, ताकि इनका पूरा ही वंश क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। बहाना दुर्योधन का, और ख़त्म करना चाहता है उनके वंश को वो खुद। कई बार ऐसा होता है, झगड़ा हम दो बहनों का, दो भाइयों का, दो परिवारों का हो जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई और उठाना चाहता है कि इनका तो झगड़ा चल रहा है, चलो मैं जाके क्या करूं, फ़ायदा उठाऊं, फूट डालो और राज करो। लेकिन इनके साथ तो कौन थे, भगवान कृष्ण थे। तो भगवान ने एकदम उसके गर्भ में प्रवेश करके अंगुष्ठ मात्र के आकार में, और गर्भ में उनकी क्या की, उस बच्चे की रक्षा की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। वहीं पर जाके उस ब्रह्मास्त्र को क्या किया, समाप्त किया। अब राजा जो परीक्षित का जन्म होने जा रहा है, तो पैदा ही नहीं होना देना चाह रहा था अश्वत्थामा, ताकि इनके कोई संतान ना रहे। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अब होने वाली संतान की मैंने रक्षा की है, अब कहो तो मैं चला जाऊं। उस समय फिर द्रौपदी, कुंती सब प्रार्थना करते हैं। कुंती कहती है कि हे कृष्ण, आपने हमारी कहाँ रक्षा नहीं की, लाक्षागृह से बचाया, कितनी ही बार हमारी क्या की है, आपने रक्षा की है, और आज भी आपने, हे देवकी नंदन, हे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान कृष्ण को सभी ने क्या किया, नमस्कार किया और कहा कि कितनी गिनती कराएं कि आपने हमारी कितनी बार रक्षा की। पांडवों को विष दिया जा रहा था खीर में मिला के, उससे भगवान ने बचाया। लाक्षागृह की आग से बचाया, हिडम्बा आदि राक्षसों से बचाया, और दूत क्रीड़ा में भी बचाया, द्रौपदी की लाज रखी, और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया, अनेकों अस्त्रों शस्त्रों से बचाया। तो हम किस मुंह से, यानी कितनी बार हम भगवान आपकी वंदना करें। आप हमारे जीवन दाता हैं और हर विपत्ति में आप हमारे साथ रहे हैं, और आपने अनेकों लीलाएं की हैं। यशोदा माँ को भी क्या है, छोटी छोटी लीलाओं से प्रसन्न किया है, और आप यदि चले जाएंगे तो हम क्या हैं, एक चेतनाहीन से हो जाएंगे। परंतु फिर भगवान ने कहा कि मुझे तो वहाँ एक बार जाना ही है। उसी समय युधिष्ठिर जी कहते हैं, और भगवान को भी याद आया कि हम कहाँ चलें, कुरुक्षेत्र भूमि में चलें। वहाँ भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे कि, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से भी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तो मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। तो सभी कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़ते हैं। उसमें भगवान कृष्ण हैं, व्यास जी हैं, धौम्य हैं, सारे ब्राह्मण हैं, और सभी वहाँ पर ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजऋषि, परशुराम जी भी, क्योंकि इसमें भागवत में लिखा हुआ है तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमः राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम व्रत पुंगवा। तो उनको भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी आते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी भी कहते हैं कि हमें कुछ ज्ञान दो। क्या ज्ञान दिया उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा था कि पांडवों, तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट सहे हैं, जबकि तुम राजकुमार हो,
सारे के सारे पांडव, परंतु तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, तुम इन कष्टों के योग्य नहीं थे। और मैंने भी ये प्रतिज्ञा कर रखी थी, हस्तिनापुर के राज्य पर जब तक कोई धर्मयुक्त राजा नहीं बैठ जाएगा तब तक मैं प्राणों का त्याग नहीं कर सकता। इतने सूलों की सैया पर सोए रहे वो, इतना मतलब दर्द सहन करते रहे, तब भी वो जिंदा रहे, इसलिए कि इस गद्दी पर कोई धर्मयुक्त राजा बैठ जाए। वो था एक युधिष्ठिर। तो बोला मैं आज क्या हो गया हूँ, सनात हो गया हूँ, क्योंकि मैं जिस गद्दी का मैं भी अधिकारी था, मेरी सौतेली माँ होने के कारण मैंने अपने भाइयों को ये गद्दी संभलाई, लेकिन इन्होंने युद्ध कर दिया इस गद्दी के लिए। और आज युधिष्ठिर को इस गद्दी पर विराजमान देखकर मुझे आत्मसंतुष्टि हुई है। और फिर भगवान का निवेदन किया कि श्री कृष्ण भगवान ये स्वयं नारायण है, परम पुरुष हैं, यदुवंशियों में छुपकर लीला कर रहे हैं। और हे युधिष्ठिर, जिन्हें तुम ममेरा भाई कह रहे हो, प्रिय मित्र, अपना मंत्री, दूत, सारथी तक तुमने इसको बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा हैं। ऐसे समय पर मैं प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ जब भगवान कृष्ण स्वयं मेरे सामने खड़ा है। क्योंकि हम भी भजन में गाते हैं, संवारो मृत्यु संवारो, संवारो मृत्यु संवारो, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी जले, एक बंधे जंजीर। फर्क इतना ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो भगवान कृष्ण के सामने ही भीष्म पितामह ने प्राणों का त्याग किया। उससे पहले ही भगवान कृष्ण ने जो सूली का जो शेष सैया, सूली की सैया पर थे, सारा बिल्कुल ठीक कर दिया था उनको। बिल्कुल ठीक होने के बाद उन्होंने प्राणों का त्याग किया। और फिर सभी ने तर्पण करने के लिए जाते हैं गंगा नदी के तट पर। कौन कौन? धृतराष्ट्र भी है, गांधारी भी है, द्रौपदी भी है, कुंती भी है, पांचों पांडव हैं, भीष्म पितामह की, और जितने भी उनके कुल के वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके लिए भी उन्होंने जाकर के गंगा के तट पर तर्पण किया। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि चलो अब तो मैं चला जाऊं, कहाँ? द्वारिका धाम। फिर भी युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे कुछ अश्वमेघ यज्ञ बचते हैं, उनको भी करा के जाना। तो भगवान कृष्ण ने वो भी कराए और उसके बाद द्वारिका की तरफ प्रस्थान किया। जब द्वारिका की तरफ जा रहे थे, उस समय युधिष्ठिर ने अर्जुन को साथ भेजा था और दूर तक उनको छोड़ करके आए। कुंती माता ने आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन इसलिए नहीं लाई क्योंकि जब कोई जाता हो तो रोना ठीक नहीं होता, ठीक है ना। कोई विदा भी होता है, बेटी भी जाती है घर से, तब भी हमें ज़्यादा वो, आजकल तो खैर कम हो गया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो इन्होंने तो कितनी पग पग पर रक्षा की थी पांडवों की, तो उन्होंने अपने अश्रुओं को रोका और भगवान को का प्रस्थान देखा। अब भगवान द्वारिका धाम में चले गए। इधर युधिष्ठिर गद्दी पर विराजमान है और वो गद्दी पर बैठे हैं। उस समय वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर था। धरती समय पर क्या दे रही है? फल फूल, अनाज, सब कुछ दे रही है। और पहाड़ों की खानें भी भरी हुई हैं सोना चांदी तांबा पीतल से। समय पर बरसात हो रही है, समय पर गायें दूध दे रही हैं। क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति घर में हो तब भी घर अच्छी तरह से चलता है, और सच्चा व्यक्ति राज्य करता हो तो उसका राज्य भी निष्कंटक चलता है। तो युधिष्ठिर तो सत्यवादी थे ही। उनके गद्दी पर बैठने पर सारी धरती भी क्या हो गई? प्रसन्न हो गई। अब उनके यहाँ जन्म होता है परीक्षित का। जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ
तब सारे ग्रह अनुकूल थे। क्या थे? आज भी हम इंतजार करते हैं, क्योंकि आजकल तो लगभग बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। तो जब हमारे बच्चे चाहें ग्रह नक्षत्र देख करके उसके अनुसार ही डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, चलो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, घर में आ तो रहा है कुछ, तो उसको उस घड़ी में ही क्या प्रयास करते हैं। धीरे धीरे यदि हमारे सत्कर्म अच्छे बढ़ गए तो ये बच्चे भी समय पर अच्छे ग्रह नक्षत्र पर आने आरंभ कर देंगे। तो ऐसे ही जब ग्रह अनुकूल थे और सद्गुणों से विकसित करने वाले शुभ समय आ गया था, उस समय पांडवों के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, यज्ञे वंशधर पांडुर भूय पांडुरिवोजसः। और वो जो पुत्र हुआ वो पांडवों की तरह से ही ओजवान था। अब घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो क्या न करेंगे? क्या क्या किया? उन्होंने अनेकों गायें दान की, स्वर्ण दान किए, हाथी घोड़े दान किए, उत्तम अन्न धन का दान दिया। और जब नामकरण संस्कार की बात चली तो नामकरण के संस्कार में भी गुरुओं ने यही कहा कि ये जो पुत्र है आपका बहुत ही गुणवान, राजा शिवी की तरह दाता और अर्जुन के समान बलशाली, भीम के समान बलशाली, पराक्रमी और दशरथ नंदन राम की तरह ये प्रजा का पालन करने वाला होगा। यानी तुम्हारे कुल को का नाम रोशन करेगा और अंत में इसको मुक्ति मिलेगी। तक्षक नाग इसको डसने आएगा। जब तक तो डसने आने की बात थी, अंतिम समय में तो आपका जो ये पुत्र है ये भगवान का भक्त होगा और सभी गुणों से युक्त होगा और चक्रवर्ती सम्राट होगा। जैसे जैसे वो पुत्र बढ़ने लगा उसके अंदर सारे गुण थे जो देवर्षियों ने बताए थे, ऋषियों ने बताए, कुलगुरु ने बताए। अब अर्जुन को गए हुए काफ़ी दिन हो गए तो युधिष्ठिर जी विचार कर रहे हैं कि अर्जुन अभी तक नहीं आया, द्वारिका में गया था। बहुत अधिक चिंतित हो रहे थे। एक दिन कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष नहीं कई महीने बीत गए, 6-7 महीने तक वो आए नहीं, तो वो क्या हो गए? चिंतित हो गए। इसी बीच में विदुर जी आते हैं। विदुर जी तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो तप करने के लिए चले गए थे। तो विदुर जी आते हैं और विदुर जी क्या देखते हैं कि धृतराष्ट्र गांधारी बड़े आराम से रह रहे हैं घर में, जैसे इन्होंने इनका कुछ किया ही ना हो बुरा। तो विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि युधिष्ठिर कोई भेदभाव नहीं कर रहा था कि ये दुर्योधन के माता पिता हैं जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। तो दुर्योधन से कोई भी दुर्योधन के अन्याय को ध्यान में न रख के धृतराष्ट्र अपने माता पिता ही मानकर उनको समय पर सेवाएं दे रहा था, खाने पीने की सभी सुविधाएं राजोचित। तो जब विदुर जी आए तो विदुर जी कहते हैं कि तुम तो बड़े आराम से रह रहे हो, जैसे तुमने कुछ इनका बिगाड़ा ही नहीं हो। और युधिष्ठिर से जब मिले तो युधिष्ठिर ने पूछा कि चाचा सारा वृतांत बताओ, कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, क्या किया। तो विदुर जी को उस समय ये पता था कि भगवान कृष्ण प्रयाण कर चुके हैं, ये बात युधिष्ठिर को बताई नहीं।
क्योंकि जब भगवान धराधाम से गए, इसका मतलब उनके जो सहयोगी साथी जो भी थे उनका भी जाने का समय आ गया है। तो ये बात विदुर जी ने युधिष्ठिर को बताई नहीं, लेकिन उनको तो जरूर कहा, किनको, धृतराष्ट्र को और गांधारी को, कि भाई तुम बड़े आराम से अपना जीवन जी रहे हो, जिनको जलाने की, लाक्षागृह में बैठाकर जलाने की, आग लगाने की का तुम्हारा विचार था, जिनको विष दिया, जिनकी भूमि धन छीन लिया, आज तुम इन्हीं के हाथ का भोजन खा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जीना चाहते हैं। अब जाने का समय आ गया है, इस शरीर में फंसिए मत और ममता के बंधन को काट दीजिए। तब युधिष्ठिर तो उनकी सेवा में लगा हुआ था, वो बड़ा प्रसन्न था कि चलो मैं इनकी क्या कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ये सारी बातें सुनकर धृतराष्ट्र के प्रज्ञा के नेत्र खुल गए, क्योंकि समझाने वाला ठीक व्यक्ति हो ना तो बात समझ में आ जाती है। तो विदुर जी थे, विदुर जी तो स्वयं ज्ञानवान थे। उस समय तो दुर्योधन के कारण धृतराष्ट्र उनकी बात को मान नहीं रहे थे, जब सब कुछ उनके हाथ में था। तो धृतराष्ट्र के जो ज्ञान के चक्षु थे खुले और वे विदुर के दिखलाए हुए मार्ग पर चल पड़े। गांधारी भी उनके पीछे पीछे, और घर से बाहर चले गए। तीनों ही चले गए बिना बताए। किसको? युधिष्ठिर को बताया नहीं। अब प्रातः काल हुआ, संध्या वंदन आदि की, गोएं दान की युधिष्ठिर जी ने, और फिर अपने माता पिता के चरण छूने के लिए आए तो देखा कि वहाँ पर गांधारी और धृतराष्ट्र नहीं है, ना विदुर जी हैं। तो विचार करते हैं कि क्या पता अपने पुत्रों के शोक के कारण घर छोड़कर चले गए, या मेरी सेवा में कोई कमी रही है उसको देखकर चले गए। क्या कारण हुआ है, कहीं गंगा में डूब तो नहीं गए। तो विचार, उसी समय नारद जी आते हैं और नारद जी बताते हैं कि भाई तीनों के तीनों उत्तर दिशा की तरफ गए हैं और वो अब आज से 5वें दिन इस शरीर का त्याग कर देंगे। विदुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया और वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आप शोक न करें, ये ईश्वर का वंश है। ये सारा वही प्राणियों को मिलाता है और वही बिछड़ाता है, वही संयोग करता है, वही वियोग करता है। ये पांच भौतिक ये शरीर है, काल, कर्म और गुणों के वश में है। हे महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान दाता भगवान देव कार्य के लिए अवतीर्ण हुए हैं और अब उनका काम पूरा हो चुका है, थोड़ा सा काम बचा है। तो आप चिंता न करें। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए अपने आप को 7 धाराओं में विभक्त कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। किसने? धृतराष्ट्र और गांधारी ने। और विदुर जी ये देख करके, ये तो देखो, जब प्राणों का त्याग होता है ना, कई बार ऐसा होता है कईयों का अन्न जल छूट जाता है, वो ठीक रहता है, छूट जाए तो ठीक रहता है। तो इन्होंने भी 5 दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया, धृतराष्ट्र और गांधारी ने। विदुर जी भी वहाँ से आगे निकल गए अपने ही प्रयाण के लिए। तो ये सुनकर के युधिष्ठिर जी ने के मन में ये संतोष तो हुआ कि कम से कम वो अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन अब अर्जुन नहीं पहुंचा। अर्जुन के न पहुंचने पर थोड़ी चिंतित हुए। 7 महीने बाद अर्जुन वापस आते हैं और अर्जुन वापस आकर के सारी बात बताते हैं और युधिष्ठिर जी उनसे पूछते हैं
कि क्या कारण हुआ भाई, इतना समय लग गया और तेरा मुख जो है वो प्रसन्न नहीं है। कोई अच्छा काम हुआ हो तो हमारा चेहरा प्रसन्न होता है, अच्छा नहीं हुआ हो तो हमारा चेहरा प्रसन्न नहीं रहता। तो चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं है, कारण बताएं। तो अर्जुन कहते हैं वंचुतो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। तो अर्जुन कहता है कि भाई यही बाण है, यही काम नहीं कर रहे। अब भगवान कृष्ण का प्रयाण हो चुका है और अब मैं भी निस्तेज हो गया हूँ। जब वही कृष्ण था, मैं महाभारत में कितने वीरों को वीर गति प्राप्त कर चुका, परंतु अब मैं आ रहा था तो कुछ मैं गोपिकाओं को लेकर के आ रहा था साथ में यहाँ, लेकिन कुछ गोपों ने उनको आने नहीं दिया, रोक लिया और मैं कुछ नहीं कर सका। यानी कि जब तक भगवान हमारे साथ है तब तक ही हमारे अंदर तेज है। जब हम भगवान का स्मरण करना भूल जाते हैं तो हमारे पास वो तेज नहीं रहता और तेरा मेरी संसार की बातों में हम क्या करते हैं, लग जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की। Please subscribe, like, share.